जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि धूमावती माता की कहानी अध्याय 7। तो चलिए जानते हैं क्या है माता धूमावती के भूख से व्याकुल और जीर्ण शीर्ण स्वरूप का रहस्य। उन्होंने भगवान शिव को क्यों निगल लिया था। तो चलिए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। रहस्य और तंत्र साधना में महत्व है। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। यह माता सती का सबसे दिलचस्प और प्रचंड रूप है और जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में अलग अलग मानी जाती है। क्या है माता धूमावती के भूख से व्याकुल और जीर्ण शीर्ण स्वरूप का रहस्य। तो चलिए जानते हैं। 10 महाविद्याओं में धूमावती मानी जाती है कलह का निवारण करने वाली माता। जानिए इनकी साधना से मिलते हैं क्या क्या लाभ। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषताएं है। रहस्य और तंत्र साधना में महत्व है। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। यह माता सती का सबसे दिलचस्प और प्रचंड रूप है और जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में सबसे अलग मानी जाती है। माता के अन्य 10 महाविद्याओं की तरह धूमावती देवी भी शक्तिशाली है, लेकिन इनका यह स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक गुणों को सम्मिलित है। धूमावती माता विधवा एवं वृद्ध है। धूमावती विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का एक रूप है। माता के इस रूप को अनिष्ट और दुर्भाग्य के रूप में देखा गया है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही ऐसी विषम परिस्थितियों में हुई है जहाँ कोई भी स्त्री करुणा की जगह क्रोध तथा विनाश और सौम्यता की जगह प्रचंडता का रूप धारण कर लेती है। उनका ये स्वरूप एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी लिए हुए है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई और अग्निकुंड में प्रवेश कर सती हो गई तो उनके अस्तित्व के रूप में सिर्फ धुआं ही बचा था, इसलिए उन्हें धूमावती कहा गया है। धूमावती माता ने जब यह रूप धरा तो वह दुख विषाद पीड़ा इत्यादि से संरक्षित थी और यही कारण है कि इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। धूमावती अकेली है, शिव विहीन है और श्रृंगार रहित भी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन कैलाश पर भोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण भगवान शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख इतनी बेकाबू हो गई कि व्याकुलता में उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और उनमें जगह जगह झुर्रियाँ पड़ गई। इस पीड़ा से बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आने पर भगवान शिव ने उन्हें क्रोध में विधवा कहा, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर वो अपने पति को ही निगल गई थी। इसलिए माता पार्वती के इस रूप को दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। धूमावती देवी एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखती है, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। विधवा का श्राप मिले होने के कारण वे श्वेत वस्त्रों में होती है। उनका ये रूप मलिन वस्त्र पहने हुए भयभीत करने वाली, मन में विकार उत्पन्न करने वाली, भूख प्यास से व्याकुल, बड़े आंत और पेट वाली है। लेकिन उनके इस स्वरूप में भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। आशव रहित रथ कामना और इच्छा रहित जीवन को प्रदर्शित करता है। वहीं उनका ये दरिद्र रूप मानव जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लाता है। धूमावती माता का स्वरूप भले ही नकारात्मक है, लेकिन इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकटों का
हरण होता है, अभाव दूर होता है। वे अपने भक्त की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती है तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता का यह स्वरूप न केवल कलह का निवारण करता है बल्कि परिवार को कई बाधाओं से भी बचाता है। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा न करने की सलाह दी जाती है। आप इस मंत्र के साथ इनकी आराधना कर सकते। ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी का।